लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए और आपका भी स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। और हम खुश हैं कि आज निरंतर आप हमारे संग बने हुए हैं, खुदा उनकी महिमा कर रहे हैं और इस चैनल को बढ़ा रहे हैं। और हमारी गुजारिश है कि आगे भी बढ़ाएं और गुजारिश करें कि लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जगह ये निरंतर जाता रहे और निरंतर आपको वीडियो मिलती जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम, हमारा उद्देश्य लाइक बटोरना नहीं, हमारा उद्देश्य सब्सक्राइब बटोरना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हम खुदा उनके कलाम को ज्यादा से ज्यादा बांट सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, अंत का समय है कि मैं और आप अनुग्रह को समझ जाएं और उसमें चलें और खुदावन की महिमा करें। बहुत अच्छी बात है, खुदा का कलाम बताता है। जो आज मैं बात करूंगा आपको लूका की किताब 19 अध्याय उसकी 41 आयत से। हालेलुया। बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 41 से मैं आपसे बातें करूंगा। यहाँ पे यरूशलेम के विलाप की बात आ रही है। यीशु मसीह ने 41 आयत में कहा, मैं पढ़ दूंगा आपके सामने। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर रोया। यीशु मसीह जब निकट आया तो नगर को देखकर रोया। आज यीशु मसीह मेरे और आपके पास आ रहा है, रो रहा है और कह रहा है, तुमने अनुग्रह के दिन को नहीं पहचाना, मैंने तुम्हारे लिए जान दी, तुमने पहचाना नहीं। अगर पहचान जाते तो कब के उद्धार पा जाते, तुम्हारा घराना उद्धार पा जाता। जरूरी है कि मैं और आप उसकी कुर्बानी को जाहिर ना जाने दें। यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है मेरे और आपके लिए, तो जरूरी है कि मैं और आप उसके अनुग्रह को पहचान ले। उसने अनुग्रह में आकर अपनी जान दी मेरे और आपके लिए, तो जरूरी कि मैं और आप उसके अनुग्रह को पहचान ले। ये शहर यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह रोया और कहने लगा कि भला होता कि तू अपने दिन को पहचान लेती, उस कल्याण के दिन को पहचान लेती, अनुग्रह के दिन को पहचान लेती। आज भी यीशु मेरे पास आया है और बोल रहा है कि तुम अनुग्रह के दिन को पहचान लो। कहीं ऐसा ना हो ये दिन तुम्हारे पास से चले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये दिन तुम्हारे पास से चले जाए, तुम अंधकार के जीवन में हमेशा के लिए चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है कि मैं और आप इन दिनों में अनुग्रह के दिन को पहचान ले। बहुत अच्छी बात है, हम अनुग्रह को दिन को पहचानते नहीं, हम दुआ तो कर रहे हैं मगर हमारे दुआ में विश्वास नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है। खुदा कलाम में एक बहन की कहानी बताऊंगा आपको। एक बहन थी और वो दुआ कर रही थी, पहाड़ उसके घर के सामने था और वो प्रार्थना कर रही थी कि ये पहाड़ पानी में जा गिरे, पानी में जा गिरे, पानी में जा गिरे। सुबह से शाम तक फास्ट रख के उन्हें दुआ करती रही और शाम को आंख खोल के कहने लगी, मुझे तो पहले ही से मालूम था कि ये पहाड़ हटेगा ही नहीं। हमारे विश्वास भी तो आज ऐसे ही है। हमें ऐसे ही तो यीशु मसीह प्रेम करते हैं। हम काम पे डिपेंड है। हम यीशु मसीह काम कर देगा तो आ जाएंगे। हम डिपेंड है यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह तू काम कर देगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। खुदा बाप हम तेरे पे डिपेंड नहीं है, खुदा हम काम पे डिपेंड है। काम अगर होगा तो आएंगे। हालेलुया। काम तो दिखा, चमत्कार तो दिखा, हम चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं। मगर खुदा का कलाम कह रहा है यीशु मसीह तो रोया, अनुग्रह के समय को पहचान लेती। तू इस काम ले चमत्कार वो वाले पास्टर अच्छा करते हैं, वो वाले पास्टर प्रोफेसी करते हैं। याद रखना, हम ऐसे काम करने से अनुग्रह के समय को खो देते हैं। जरूरी ये है कि मैं अपने विश्वास को मजबूत करूं, जरूरी है कि मैं उस अनुग्रह में बना रहूं, मजबूताई से बना रहूं और खुदावन की महिमा करता रहूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम काम के पीछे मत भागे, हम शर्त लेके यीशु मसीह के पास ना आए मगर उसके अनुग्रह में बने, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यीशु मसीह कह रहा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर रोने लगा। मेरे और आपके पास यीशु मसीह आया है और रोने लगा है और कह रहा है कि तुमने अनुग्रह के दिन को पहचाना ही नहीं। खुदा बाप कह रहा है कि तू पहचान ले, अनुग्रह के दिन को पहचान ले। कहीं ऐसा ना हो उस लड़की की तरह दिन भर तो दुआ कर रहा है, दिन भर तो उपवास कर रहा है, शाम को कह दे हुआ ही नहीं, मैं तो जानता था। हम लोग ऐसे तो विश्वास में यीशु मसीह की बात लेकर आते हैं, हम तो जानते थे होएगा ही नहीं, फिर भी लगे चलो पास्टर बने कुछ कर देंगे, चलो पास्टर और भी पास्टर दुआ कर रहे हैं वो कुछ कर देंगे। मगर याद रखना, खुदा बाप कह रहा है अनुग्रह के दिन को पहचानो। पौलुस कह रहा है मेरे कांटा सा चुभता रहता है मगर खुदा तेरा अनुग्रह काफी। याद रखना, अपनी दुख अपने दर्द यीशु मसीह के पास लेके ना आए। यीशु मसीह ने केवल उद्धार देने की बात करी है, तुम्हें चंगाई देने की बात नहीं करी, तुम्हें बड़े बड़े चमत्कार दिखाने की बात नहीं करी है। यीशु मसीह ने करी है, खुदा बाप ने कहा है तो कहा कि मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें जिंदगी देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें चंगाई देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें जिंदगी देने के लिए आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अनुग्रह के दिन को पहचान ले और जिंदगी को ले ले खुदा से। हालेलुया। छोटे मोटे दर्द आज हैं, कल चले जाएंगे। धरती पे
कितने दिन दुख उठाना है, जैसे 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, मगर उसके बाद हमें अनंत जीवन में मिल जाना है। तो जरूरी है हम इन छोटे छोटे दर्द के पीछे अनुग्रह के दिन को ना भूल जाएं। कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह रोने लगे और कहने लगे तुम तो छोटे छोटे दर्द को, तुम तो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर मेरे पास आते रहे, मगर याद रखो जो कोई खुदा बाप के पास आता है खुदावन के सामर्थ को लेकर के, खुदावन के अनुग्रह को लेकर के, खुदा बाप उसे आशीष देता है। अनुग्रह में बने रहो, खुदावन के अनुग्रह में चलते रहो और देखो कि आसमान का खुदा आशीष देकर खुदा कलाम आता है कि यरूशलेम के पास आकर यीशु मसीह रोने लगा और कहने लगा, आगे पढ़ेंगे 42 आयत में, और कहा क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। इसी दिन में कुशल की बातें, हम कुशल की बातें जानते ही नहीं है। हम कुशल किस में ढूंढते? चमत्कारों में। हम कुशल किस में ढूंढते? भविष्यवाणी में। हम कुशल किस में ढूंढते कि वाओ यहाँ पे पास्टर टच बोल देते तो बहुत सारे लोग गिर जाते। नहीं, हम इसमें इन बातों का न ढूंढते रहे। अनुग्रह खुदा कह रहा है अपने उन दिन को पहचान लो। 42 में क्या लिखा हुआ है? तू कुशल के दिन को जानता। हम कुशल किससे जानते हैं? गिर जाना कुशल नहीं है, चंगे होना कुशल नहीं है। कुशल की बात है कि मैं इस दुनिया को कूच करके अब्दी जिंदगी में चला जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुशल की बात तो यही तो है। मैं यहाँ पर डॉक्टर की दवाई से एक दिन में फीवर दूर कर सकता हूँ। 10 मिनट में टैबलेट खाऊंगा, 15 मिनट में मेरा बुखार उतर जाएगा। मैं टैबलेट खाऊंगा, 10 से 15 मिनट में बुखार उतर जाएगा। मगर खुदा बाप कह रहा है कि जब तू अनुग्रह को पहचान लेगा तो अब्दी जिंदगी को पालेगा। हालेलुया। तो हमें अब्दी जिंदगी के पीछे भागना है। हमें इन छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं भागना है। आज के पैसों के पीछे नहीं भागना है। खुदा मेरे को नौकरी लग जाए, बड़ा अच्छा पैसा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, याद रहे भूखे रह जाऊंगा मगर अनुग्रह को नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे अनुग्रह में, तेरी मौत को, तेरी खुदावन कुर्बानी को मैं जाहिर नहीं जान दूंगा। तूने अनुग्रह में मेरे लिए जान दी है तो मैं भी खुदा अनुग्रह में बना रहूंगा और खुदावन की महिमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात खुदावन कलाम बताता है इस बात के लिए। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। हालेलुया। बहुत हमने इतने संसार में खो गए कि अब हमें अनुग्रह की बातें दिखती नहीं है। हम केवल बस मुंह दिखाने के लिए चर्चा रहे हैं। हम केवल मुंह दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा बाप देखो मैं मसीह धर्म को बढ़ा रहा हूं आगे। नहीं, खुदा को उसकी जरूरत नहीं। खुदा को मेरी और आपकी जरूरत नहीं, मेरे और आपको खुदा की जरूरत है। हालेलुया। खुदा हमें छोड़ दे तो हमारा नुकसान, अगर हम खुदा को छोड़ दें तो हमारा नुकसान। तो जरूरी है जब दोनों तरफ से हमारा ही नुकसान है तो उसके अनुग्रह में चलते चले जाएं और अब्दी जिंदगी को पाते हैं। हालेलुया। मगर अब वो छिप गई है क्योंकि हम इतने संसार में खो गए, इतने फोनों में खो गए, इतने कहते गलत बातों में खो गए कि अनुग्रह को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। उसकी मौत के कुर्बानी को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि खुदा बाप तूने कुर्बानी कर दी, अब खुदा बाप यीशु मसीह में तेरे साथ साथ चलता रहो। नहीं, अब हम केवल ढूंढते तो नौकरी ढूंढते, अब हम ढूंढते तो अपने फायदे वाली बात ढूंढते हैं। मगर खुदा बाप का कलाम बताता है यीशु मसीह ने कभी अपना फायदा नहीं चाहा। यीशु मसीह ने केवल और केवल मेरा और आपका और पूरे संसार का फायदा चाहा। हालेलुया। अनुग्रह के दिन को पहचान लो क्योंकि मगर अब तो वो छुप गई है हमसे बातें, क्योंकि हम इतना खो गए क्या हम लौटने में बड़ी तकलीफ होती है। जरूरी है धन्य वह लोग हैं जो लौट के आ गए, धन्य हैं जो ठोकर खा के सुधर जाते हैं। मगर हम तो ठोकर पे ठोकर खाए चले जा रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे। लिखा है हाय तुझ पर क्योंकि तूने अनुग्रह के दिन को पहचाने नहीं। अगर तू जानता तो बड़े काम होते, मगर अब तेरे से छिप गई है। तू बहुत आगे निकल चुका है, पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है कि तेरे साथ आसमान का खुदा था, है और रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सुधर जा, अब समय है, होश में तू आजा, तेल मिले दिया लेकर आजा, सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, जागो रे। यीशु बुलाता है तुम्हें, आओ रे, आओ रे। अनुग्रह के दिन को पहचान ले, कहीं ऐसा ना हो जाए तेरे संसार की बातें तुझे लेके डूब जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम 43वीं वर्सेस को पढ़ेंगे, 43 वर्ष से पढ़ेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। तेरे बैरी, एक बहुत अच्छी बात है। इस संसार में हमने इतना कर्ज ले रखा है, इतनी परेशानी झेल रखी है, मगर अब वो समय आएगा कि वो लोग हमें घेर लेंगे। आधे से ज्यादा अगर हम फिरना भी चाहें तो हमारे कर्ज, हमारे को सताने वाले लोग हमें बढ़ने नहीं देना चाहते। इसलिए तो कह रहा है खुदा कि तेरे से छिप गई है, कहीं ऐसा ना हो कि तू पूरा बर्बाद हो जाए। याद रखना, हम मर भी जाएंगे तो भी हमारे लिए फायदा ही है, क्योंकि खुदा की कलाम बताता है जो अंत के दिनों में अपने प्राण को बचाएगा वो खो देगा।
और जो अपने प्राण को खोएगा वो स्वर्ग में उसको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम तो स्वर्ग के, हम तो यहाँ पे एलियन का जिंदगी जी रहे हैं। एलियन का मतलब होता है दूसरी ग्रह से आए हुए लोग। हम भी तो एलियन हैं, हम भी तो स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। हमें भी तो खुदा बाप ने स्वर्ग बनाया है। हम यहाँ के नहीं, हमारा, हम गाना गाते ना, सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हम तो परदेसी हैं यहाँ पर, हम तो एलियन हैं, हम तो आसमान में जाएंगे, वो हमारा देश है। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी उस अनुग्रह को खो मत दो इन संसारों की चीजों से। संसार की चीजों से खो मत दो। अपने फोन को नए नए ले लेते हैं, किस चीज में यूज करते हैं? ज्यादा से ज्यादा गर्लफ्रेंडों की चक्कर में रात रात को हम चादर ओढ़ के गर्लफ्रेंडों से बात करते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी की चीजें जो हमारे पास हैं उनको भी खुदा में लगा दो। लिखा कलाम में कि बहुत अच्छी बात पौलुस इस बात के लिए कहता है, मैं अपनी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना। आज चाहिए कि मैं अपनी भावनाओं को, अगर मैं अपनी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दूंगा तो मेरा मोबाइल भी आज्ञाकारी बन जाएगा। हालेलुया। सुबह उठूंगा तो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग दिखाई देगा परमेश्वर की आयत के साथ, खुदावंद तुम्हें आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं अपनी गैजेट को खुदावंद में लगा दूं, कितनी बड़ी बात है। वो सुबह उठाएगा मेरे को तो रिंगटोन भी बजेगी, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन आपको आशीष देगा। खुदावन अपने गैजेट भी आसमान के खुदा में लगा दे ताकि खुदावन आशीष दे। अपने अनुग्रह को पहचान ले, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा अनुग्रह तुमसे छीन लिया जाए। वो चोर, तुम्हारे पे डाकू तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे अनुग्रह को चुरा के ले। शैतान तुम्हारे धन को चुराने नहीं आया है, शैतान तो तुम्हारे अभिषेक को चुराने आया है, शैतान तो तुम्हारे राज्य को चुराने आया है जो आसमान का खुदा आसमान में देगा तुम्हें। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जरूरी है कि मैं उस अनुग्रह के दिन को पहचान लूं और खुदा उनकी महिमा करूं। प्रेज द लॉर्ड। ये तो खुदा कलाम बता रहा है और लिखा कलाम में कि वो तुझे घेर लेंगे, तुझे दबाएंगे। अब अंत के समय ऐसे आ रहे हैं कि तुझे दबाएंगे, तेरे को परेशान करेंगे, तेरे को सामान नहीं खरीदने देंगे, तेरे को तकलीफ देंगे, तेरे को चिंताओं में फंसा देंगे। खुदा बाप कह रहा है इसलिए अनुग्रह को दिन को पहचान ले, क्योंकि अय्यूब ने अनुग्रह के दिन को पहचान लिया। उसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसका पूरा बिजनेस खराब हो गया, मगर वो कहता रहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका धन्यवाद हो। यह अनुग्रह के दिन पहचान। अगर आप पहचानोगे तो मुसीबतों को कहोगे खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते, कम से कम मुझे इसको सहने की ताकत तो दी, मेरे को उसमें पढ़ने की ताकत तो दी। मैं उस उकाब की तरह बनूं जो तूफान में जाके आराम पाता है। जो अनुग्रह को पहचान लेते हैं वो मुसीबतों में आराम पाते हैं। मगर यरूशलेम के लिए यीशु मसीह रोया, ऐसे काम मत करो यीशु मसीह तुमको देख कर रोने लगे। अनुग्रह के दिन को पहचान लो, उस कुर्बानी को जान लो कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है 44वें आयत में, वर्स 44 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और मैं तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ूंगा। मैं तुझे पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया। तूने उस अवसर को नहीं पहचाना जो तेरे पे किया गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा के लिए नजात पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद बाप ने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दिया है ताकि मैं और आप उस अनुग्रह को दिन को पहचान के उस बेटे के पंखों तले, उस बेटे लिखा जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। इसका मतलब यीशु मसीह अनुग्रह है और यीशु मसीह के अनुग्रह में चलो, यीशु मसीह के अनुग्रह में बने रहो ताकि तुम्हें खुदा बाप बचा के रखे। जिसके पास अनुग्रह अर्थात यीशु मसीह है वो ही बचा हुआ है और कोई बचा हुआ नहीं है। हालेलुया। यरूशलेम ने तो उस अनुग्रह के दिन को पहचाना नहीं। यरूशलेम में तो यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, मगर जरूरी है कि मैं और आप अनुग्रह के दिन को पहचान लें और खुदा की महिमा करें। मैं और आप अनुग्रह के दिन को पहचान लें और खुदा की स्तुति करें। खुदा उनका कलाम कहता है कि धन्य वह हैं जो विश्वास करते बिना देखे। आज यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है मगर उसका अनुग्रह हमारे साथ है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आत्मा के रूप से हमारे साथ है, अब बदन के रूप से नहीं है यीशु मसीह, मगर आत्मा के साथ। यीशु मसीह ने कहा कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो जरूरी उस अनुग्रह को पहचान लें।
अपने उन कामों को छोड़ दें जो तुम करते हो, छोड़ दें और आज उस अनुग्रह को दिन को पहचाने, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तूने अनुग्रह के दिन को नहीं पहचाना। जरूरी है पहचान ले और खुदा की महिमा करें। अगर हम पहचान लेते तो हमारे अंदर झगड़े नहीं होते, अगर हम पहचान लेते तो हमें मेल मिलाप होता, अगर हम उस अनुग्रह के दिन को पहचान लेते तो हम किसी से नफरत नहीं करता। आज मैं बहुत देख रहा हूँ कि सास अपनी बहुओं से, बहू अपनी सास से, और कहते माता पिता बच्चों से, बच्चे अपनी माता, कोई ना कोई बात को लेकर के ईर्ष्या में पड़े हुए हैं। खुदा का कलाम कहता है तेरी दूध पिलाती तुझे माँ छोड़ सकती, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखें, अगर तुम्हें अनुग्रह होगा तो तुम सब सारी मुश्किलों से निकल जाओ और सारी चीजें जो आपके पास हो रही है वो सब ठीक हो जाएंगी। याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बहन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही कि मेरे घर में मेरे को बहुत परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, मेरे भाई लोग तकलीफ देते हैं, मेरे को बहुत काम कराते हैं, बहुत परेशानी देते हैं। यार खुदा कलाम कह रहा है यही तो अनुग्रह है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया तुझे दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ सकती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो अनुग्रह को पहचाने, खुदा की महिमा करे। आपको संसार आज अच्छा दिख रहा है, आज बहुत अच्छा दिख रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मेरे पे 2-2, 3-3 गर्लफ्रेंड है। कल याद रखना ये कल इनका लेखा तुमसे लिया जाएगा और तुम्हें नर्क में फेंक दिया जाएगा। तो जरूरी ये है कि खुदा मैं एक अपनी बीवी से प्रेम करूं, खुदा उनकी महिमा करूं। अगर शादी नहीं हुई तो एक से शादी करके अपने जीवन को कुशलता से काटूं, मैं गलत ना करूं, मैं व्यभिचार ना करूं, मैं पाप ना करूं, मैं घमंड ना करूं, मैं लालच ना करूं, वरन खुदा अनुग्रह के दिन को पहचान के एक सच्चाई की जिंदगी गुजारूं। याद रखें, अपनी सच्चाई की जिंदगी गुजारे, खुदा उनकी महिमा करें। खुदा आशीष देगा। प्रेज लॉर्ड। आई दुआ करते हैं। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आसमान के खुदा, आज के दिन के लिए बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। फलवंत का जितने लोग प्रभु हमें देख रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं, आसमान के खुदा ने बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे प्रभु। और जितने लोग ये प्रार्थना सुन रहे खुदा, उनके घरों में आशीष बरकत दे, उनका घर बरकत पाए, उनका घर खुशियां पाए। तेरा नाम की बड़ाई करे, एक एक परिवार के मेंबर के साथ रहे, आशीष बरकत दे, फलवंत कर, खुशियां दे, तेरा अनुग्रह तेरे सामर्थ्य पे बनाए, सब फले फूले खुशियां पाए। तेरा नाम की बड़ाई करें, एक एक मेंबर के साथ रहना, आशीष बरकत देना। और खुदा बाप इस चैनल बढ़े, हम इस चैनल की दुआ करते प्रभु, ये चैनल बढ़े और तेरा नाम की बड़ाई करें। मेरे खुदा बाप हम दुआ करना चाहते हैं इस देश के कोने कोने में खुदा ये कलाम जाए, ये प्रार्थना जाए और तेरा नाम की बड़ाई होने पाए। खुदा बाप पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं खुदा तेरा साथ, तेरा हाथ सब पे बनाए, सब फले फूले तेरी महिमा करे, आशीष बरकत यीशु मसीह नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुदावन की महिमा करिए। मौका मिला है लॉकडाउन के अंदर कि खुदावन हम परेशान नहीं हो, मन खुदा बाप लॉकडाउन के अंदर हम केवल तेरी महिमा करें, तुझसे लौ लगा ले, तेरी महिमा करें और तेरी स्तुति करें। खुदावन सबको आशीष दे, बरकत दे, फल आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।